ठीक है लॉ स्टूडेंट्स, आओ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सबसे क्वर्की और इंपॉर्टेंट केसेस में से एक को एक्सप्लोर करते हैं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इमेजिन करो, यह 1891 में लंदन की बात है। एक भयंकर फ्लू फैला हुआ है और हर कोई इलाज ढूंढ रहा है। तभी आती है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जो वादा करती है हमारी स्मोक बॉल को 2 हफ्तों तक दिन में 3 बार इस्तेमाल करें और आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अगर हो गया तो हम आपको 100 पाउंड देंगे। यह दिखाने के लिए कि वे सीरियस हैं, उन्होंने बैंक में 1000 पाउंड डिपॉजिट भी किए। आसान पैसा लगता है ना? मिसेस कार्लिल ने भी ऐसा ही सोचा। उन्होंने स्मोक बॉल खरीदी, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इस्तेमाल किया, लेकिन गेस करो क्या हुआ? उन्हें फिर भी फ्लू हो गया। तो उन्होंने अपने 100 पाउंड मांगे। कंपनी ने कहा, वो होल्ड ऑन, वह एड सिर्फ मार्केटिंग थी, यहां कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहां बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। लीगल क्वेश्चंस थे। क्या वहां एक रियल कॉन्ट्रैक्ट था? क्या मिसेस कार्लिल को ऑफर फॉर्मली एक्सेप्ट करने की जरूरत थी? और क्या उन्होंने बदले में कुछ ऐसा किया जो कंसिडरेशन माना जाए? कंपनी ने आर्ग्यू किया कि एड सिर्फ पफरी थी, एक सेल्स गिमिक। यह जांचने का कोई तरीका नहीं था कि लोगों ने प्रोडक्ट का सही ढंग से इस्तेमाल किया या नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन मिसेस कार्लिल ने फाइट बैक किया। उन्होंने कहा, देखो, आपका प्रॉमिस वेग नहीं था। आपने सचमुच बैंक में पैसे डाले यह साबित करने के लिए कि आपका मतलब था, और मैंने आपका प्रोडक्ट खरीदा। वह मेरा कंसिडरेशन है। अब जजेस की बात करते हैं। लिंडली, बोवन और एएल स्मिथ, तीनों ने मिसेस कार्लिल के साथ एग्री किया। उन्होंने कहा कि एड दुनिया के लिए एक यूनिलैटरल ऑफर थी। जो कोई भी कंडीशंस पूरी करेगा वह रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है। फॉर्मल एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं थी। स्मोक बॉल का निर्देशानुसार इस्तेमाल करना ही काफी था, और प्रोडक्ट खरीदना वैलिड कंसिडरेशन था। बैंक में पैसे यह साबित करते थे कि कंपनी का लीगली बाउंड होने का इंटेंशन था। तो मिसेस कार्लिल जीत गईं और उन्हें उनके 100 पाउंड मिल गए। कोर्ट ने यह क्रिस्टल क्लियर कर दिया, अगर आप दुनिया से कोई प्रॉमिस करते हैं और कोई आपकी कंडीशंस पूरी करता है तो आपको पे करना होगा। अब यह आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत? यह केस बेसिक्स बताता है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2 इन सभी एलिमेंट्स को डिफाइन करती है। तो अगली बार जब आप कोई वाइल्ड एडवर्टाइजमेंट देखें तो कार्लिल के केस को याद रखें और अपने राइट्स जानें। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। अगले केस ब्रेकडाउन में मिलते हैं।